ओम शांति। कुछ दिन पहले की बात है, मेरे साथ एक अजीब सा इंसिडेंस हुआ। शाम का समय था, मेरी तबीयत कुछ सही नहीं लग रही थी और मैं उस दिन घर पर अकेली थी। बाहर हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी और बाय चांस उस दिन मेरी गाड़ी भी पंचर थी। केमिस्ट वैसे ज़्यादा दूर नहीं है मेरे घर से, लेकिन क्योंकि बारिश हो रही थी तो मैंने सोचा कि मैं रिक्शा कर लेती हूँ। तो हमारे घर के थोड़ा सा पास में एक गुरुद्वारा है, वहाँ पर एक रिक्शे वाला खड़ा था। मैं गुरुद्वारे तक पैदल गई और उस रिक्शे वाले से पूछा कि भैया चलोगे केमिस्ट शॉप तक। वो माथा टेक रहा था, उसने इस तरह सिर हाँ में हिलाया और मैं रिक्शा में बैठ गई। रिक्शे वाला भाई जो थे वो काफ़ी कमज़ोर लग रहे थे और मुझे ऐसे फील हो रहा था कि शायद वो रिक्शा चलाते समय रो रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि भैया क्या बात है, आप रो क्यों रहे हो और आपकी तबीयत भी मुझे सही नहीं लग रही। तो उन्होंने बताया कि क्योंकि बारिश का मौसम था तो 3-4 दिन से उन्हें कोई सवारी नहीं मिल रही थी, जिसके कारण वो 3 टाइम का खाना भी ठीक से नहीं खा पा रहे थे और उनका बॉडी एक भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, उनकी तबीयत भी खराब थी। गुरुद्वारे के आगे माथा टेकते समय वो यही प्रे कर रहा था कि आज उसे कोई सवारी मिल जाए ताकि वो ठीक से खाना खा सके। मैं चुपचाप उसकी बात सुनती रही। केमिस्ट शॉप आई, मैं उतरी, दवाई लेने गई और मैं सोच रही थी, क्या सच में भगवान ने मुझे भेजा है उसकी मदद के लिए? अगर 1 घंटा पहले शायद मेरी तबीयत ख़राब हुई होती तो मेरे पास गाड़ी भी होती और अगर बारिश ना हो रही होती तो शायद मैं पैदल ही केमिस्ट शॉप तक चली जाती, मुझे रिक्शा की ज़रूरत ही ना होती। मैं ये सारी चीज़ें रिलेट करने लगी और मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन हुआ कि हाँ, शायद भगवान ने ही मुझे इनकी मदद के लिए भेजा है। मैंने भगवान का शुक्रिया किया कि उन्होंने मुझे इस सेवा के लिए चुना। मैंने अपनी दवाई ली और साथ में उन भैया की भी दवाई ली और पास ही में एक रेस्टोरेंट था तो मैं उनके लिए छोले भटूरे लेके वापस रिक्शा में बैठ गई। जिस गुरुद्वारे के बाहर से मैंने रिक्शा लिया था, मैंने वहीं रिक्शा रुकवाया और मैंने उन्हें रिक्शा का किराया दिया, खाने का पैकेट दिया और मैं उन्हें उनकी दवाइयाँ समझाने लगी कि कैसे ले रहे हैं। रिक्शा वाले भैया रोते हुए बोले कि देखो, मैंने भगवान से 2 रोटी मांगी थी और उन्होंने मुझे क्या दिया, जिसे खाने की इच्छा मुझे मालूम नहीं कितने महीनों से हो रही थी। उन्होंने अपने एक बच्चे को मेरी मदद के लिए भेजा और भी बहुत सी बातें वो बोलते रहे और मैं चुपचाप सुनती रही। घर आकर मैंने सोचा कि मैं उस रेस्टोरेंट से बहुत चीज़ें ले सकती थी, वहाँ पे बहुत कुछ और भी खाने की चीज़ें थी, लेकिन मैंने छोले भटूरे ही क्यों चूज़ किए? क्या सच में भगवान ने मुझे उनकी मदद के लिए भेजा था? उस दिन मैंने एक लेसन लिया, जब हम किसी की मदद सही वक्त पर करते हैं ना, तो इसका मतलब है कि भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली और आपको अपना बंदा बनाकर, अपना बच्चा बनाकर उसकी मदद के लिए भेजा। सोचिए, परमात्मा का बच्चा, परमात्मा का बंदा, कितनी बड़ी बात है ये। इसीलिए अचानक आए मदद के मौके, किसी की हेल्प करने के मौके कभी भी गंवाने नहीं चाहिए। क्या पता भगवान आपको अपना बच्चा बनने का मौका दे रहा हो। आजकल वैसे भी बाढ़ पीड़ितों की मदद कीजिए, जितना हो सके। लोगों के घर डूब रहे हैं, लोगों की दुकानें डूब रही हैं, उनके पास खाने के लिए नहीं है कुछ, उनके बच्चे बेघर हो रहे हैं। जितना हो सके उनकी मदद कीजिए, भगवान का बंदा बनकर, उसका बच्चा बनकर। ओम शांति।